नीतीश कुमार का साइकोलॉजिकल गेम स्टार्ट। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीटों का टारगेट फिक्स। सियासी गुणागणित में उलझा विपक्ष। बता दें, बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। उन्होंने अपने बयानों से इशारा कर दिया कि बिहार की सत्ता पर इस बार भी काबिज होने की कवायद शुरू हो गई है। नीतीश कुमार ने केंद्रीय बजट के प्रति संतुष्टि जताई है। उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए उनकी आलोचना भी की। खबरों में आगे विस्तार से बताएंगे राजनीति की उथल-पुथल, मगर उससे पहले प्यारे दर्शकों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। बता दें कि केंद्रीय बजट में बिहार की बल्ले बल्ले हो गई। नीतीश कुमार के अलावा जेडीयू के नेता काफी खुश हैं। इसके अलावा प्रदेश के लोग भी खुश हैं। उधर नीतीश कुमार ने विपक्ष पर अपने हमले तेज कर दिए। नीतीश कुमार विपक्ष की खुलकर आलोचना कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने अब की बार 225 सीट का नारा देकर विपक्षी दलों को मनोवैज्ञानिक वार में उलझाते हुए बिहार विधानसभा का चुनावी बिगुल फूंक दिया है। हालांकि नीतीश कुमार ने पीएम नरेंद्र मोदी की राह ही पकड़ी है, वो भी इसलिए कि नंबर गेम में विपक्ष न केवल उलझा रहे बल्कि वोटिंग के दिन तक 225 सीट का दबाव भी झेलता रहे। बता दें, बिहार में सत्ता का इतिहास एनडीए का अक्टूबर 2005 के साथ पुख्ता हुआ। तब जदयू 139 सीटों पर लड़कर 88 सीटें जीती। भाजपा 102 सीटों पर लड़कर 55 सीटें जीती। तब कुल 143 विधायकों की संख्या के साथ सत्ता सुख होगा। वर्ष 2010 में जदयू के लिए स्वर्णिम काल रहा। तब जदयू 141 सीटों पर लड़ी और 115 सीटें जीती। भाजपा 102 पर लड़ी 91 सीटें जीती। कुल 206 विधायकों के बल पर सरकार चलाई। वर्ष 2015 में जदयू ने राजद के साथ गठबंधन बना डाला। इस बार एनडीए में भाजपा के साथ लोजपा, रालोसपा और हम पार्टी साथ थी। तब सरकार महागठबंधन की बनी। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू एक बार फिर एनडीए में शामिल हुआ। तब भाजपा को 74, जदयू को 43, वीआईपी और लोजपा को 4-4 सीटों पर जीत मिली। कुल 125 विधायकों के साथ सरकार चलाई। बता दें, आगामी विधानसभा चुनाव 2025 एनडीए के प्लेटफॉर्म में से भाजपा, जदयू, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के साथ लड़ने जा रही है। अभी तक सीटों को लेकर बंटवारा नहीं हुआ, पर जीतन राम मांझी ने नंबर गेम की राजनीति करते 25 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की। लगे हाथों नीतीश कुमार से भी एनडीए की बैठक में अब की बार वर्ष 2010 में हासिल 206 सीटों के मुकाबले 225 का टारगेट फिक्स कर मनोवैज्ञानिक बाजी मार ली। विपक्ष को अभी से तनाव दे दिया। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ज्यादा से ज्यादा सीटों पर विजयी होगा, इसका टारगेट पहले ही नीतीश कुमार ने दिया है। दरअसल पूरी चुनावी प्रक्रिया भी फेज वाइज एक युद्ध की तरह है और नंबर गेम की यह राजनीति खासकर नए वोटर, युवा वोटर और नए कार्यकर्ताओं के दिमाग पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह बात एनडीए के रणनीतिकार बेहतर समझ रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में नरेंद्र मोदी का 400 पार का नारा भी उसी साइकोलॉजिकल वार की सतह पर खेली गई एक सियासी बाजी थी। इस नंबर को छूने के लिए सभी मंत्रियों को 100 दिन का कार्यक्रम बनाकर क्षेत्र में भेजने का काम किया। दरअसल इस मनोवैज्ञानिक वार का एक निहितार्थ यह भी है कि वोटरों में भी उत्साह हो और मतदान केंद्र तक पहुंचे। दरअसल इस मनोवैज्ञानिक वार का एक निहितार्थ यह भी है कि वोटरों में उत्साह हो और वे मतदान केंद्र तक पहुंचे। हालांकि नीतीश कुमार ने 225 का नारा देने के पहले ही पेंडिंग पड़े कार्यों का लेखा जोखा भी लेना शुरू कर दिया था। वह भी विभिन्न रूपों में कहीं अधिकारियों पर उग्र रूप से बरसे तो कहीं आग्रह से काम चलाया और 2025 से पहले कार्य कराने के लिए अधिकारियों का पैर तक छूने को राजी होते दिखे। यह सब विपक्ष को इतना दबाव में लाने की रणनीति के तहत की। उसके रणनीतिकार सरकार बनाने के बदले इस बात पर अटे कि ज्यादा से ज्यादा सीटें कैसे हासिल हो।